हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में स्पेशल गायों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाए जाने पर हरियाणा गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज पंचकुला में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा में गौ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के संगठन से प्रदेश के हजारों लाखों गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को आदि में जबरदस्त खुशी का माहौल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इससे गौवंश के प्रति किसी भी अनैतिक गतिविधियों जैसे कि गौ कक्षी, गौ तस्करी, गौ मांस बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यद्यपि गाय के प्रति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ में ही हरियाणा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट 2015 पारित किया गया है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से अभिषेक यादव की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं का जो इतनी मेहनत से समाज के काम में लगे रहते हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से 2014 से सरकार बनी है और 2015 में गौ सेवा आयोग का गठन, गौ सेवा आयोग की टीम खड़ी की, तब से गौ सेवा के लिए अनेकों कार्य किए। उसमें 2015 का गौ संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम उन्होंने लागू किया। गौ तस्करी पे बहुत बैन लगा। हरियाणा के अंदर बहुत गौशालाएँ खुली और बहुत, ये नहीं मैं मान के चलता कि हरियाणा में पूरी तरह से हम सफल हुए, परंतु बहुत मात्रा में सफल हुए, क्योंकि उस समय करीब करीब 300 के आसपास गौशाला थी। आज हरियाणा में 650 गौशाला कार्य कर रही है। उस समय 3 लाख से भी कम गौवंश गौशालाओं में था, आज 4.5 लाख गौवंश, जिसका परिणाम है लगभग 100 करोड़ रुपया इस समय के दौरान हरियाणा की गौशालाओं को चारे के रूप में, शेड के रूप में और मशीनों के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में दिया गया, और जिससे गौशाला स्वावलंबी भी, कुछ गौशाला स्वावलंबी बनी। हम आसपास की गौशालाओं में, पंचकुला में भी देख रहे हैं कि गौशाला पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे स्तर पर कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ गौशालाओं के लिए जो ज़मीन गौशाला खरीदती हैं, उनका खर्चा 1% या दान में ज़मीन मिलती है तो केवल 1% रजिस्ट्री खर्च होगा। ऐसी अधिसूचना जारी हो चुकी है और गौशालाओं ने, जो भी गौशाला संबल है, जो खरीदने में सक्षम है, उन्होंने ऐसा किया है। बिजली का बिल भी 2 रुपये यूनिट कर दिया गया है। और पिछले से पिछले महीने मान के चलूँगा, अब तो 16/6 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक थी और उस बैठक के अंदर भी ऐसे निर्णय लिए गए जो निर्णय वास्तव में मेरे को लगता है कि भविष्य में गौ माता सड़क पे नहीं होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और सभी गौ भक्तों की ओर से, सभी गौशालाओं की ओर से, सभी गौ रक्षकों की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने काउ टास्क फोर्स का हरियाणा में गठन किया, और जो 2 लेवल पे रहेगी। जिला के अंदर उसके अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे उपायुक्त महोदय, डीसी, उनके साथ एसपी होगा और डीडी एनिमल हस्बेंड्री होगा, पंचायत विभाग के अधिकारी होंगे और गौ सेवक, 5 गौ सेवकों की संख्या रहेगी जो समाज में गौ सेवा का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्टेट की एक बॉडी बनाई है जिसके अंदर हरियाणा गौ सेवा आयोग का चेयरमैन उसका अध्यक्ष रहेगा, और इसके अंदर पुलिस विभाग से एडीजीपी, पशुपालन विभाग के सचिव, पंचायत विभाग के अधिकारी, एलआर, इस प्रकार से अधिकारियों की
6 की एक संख्या रहेगी जिसको डीसी हर महीने रिपोर्ट करेंगे और हर 2 महीने में स्टेट बॉडी की मीटिंग और जिला अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे कि अपने ज़िले की क्या परिस्थिति है, वहाँ गौवंश को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, सड़कों से कैसे हटाकर उनको आश्रय दिया जा सकता है, उनके पालन पोषण की व्यवस्था किस प्रकार से रहे, उस सब पे चिंतन होगा। और जो मार्गदर्शन का काम है वह हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से, इस कमेटी के माध्यम से या दिशा निर्देश समय समय पर जाते रहेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इसमें तय किया। और इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में मेरे को लगता है कि जल्दी इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। गौ तस्करी पर रोक लगेगी, गौ माता सड़कों पे नहीं होगी, नई गौशालाओं का निर्माण होगा, क्योंकि पंचायत की भूमि या सामलात की भूमि या गौचरांत की भूमि वह भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ही निर्णय लेके ऊपर रिपोर्ट करने पे गौशालाओं को दी जा सकेगी, नई गौशाला खोलने के लिए या पुरानी गौशाला का विस्तार करने के लिए। इसी प्रकार से मैंने केवल आपको सैंपल दिखाया। जब हम सब मापदंड पूरे हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, तब इसको गौशालाओं को बनाने की अनुमति देंगे, उससे पहले नहीं। मतलब एक प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं और वाले। अभी ये गोबर से गमले बने हैं। हम सोचते हैं, गमलों के बारे में हम सोचते हैं कि जब इसके अंदर अगर पौधा लगाएं हम, इसके बड़े साइज भी होंगे, इसके अंदर जो पौधा लगाएं और वो पौधा ज़मीन में, बात यह है कि कल को वो पौधा छोटा तैयार होगी, प्योर तैयार होगी, उसको ज़मीन में लगाए तो 6 महीने की खाद भी उसके साथ जाए। और इसको अच्छी मतलब यह है कि डिजाइनिंग रूप में बढ़ा के आगे घरों में भी हम ये लगाएं। और इसकी कोशिश ये है, अभी ये जैसे हवन वगैरह करते हैं हम, उसके लिए हवन संविदा के तौर पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये गोबर से ही बनी हुई है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये भी आप गोबर से देखें। जैसे घड़ी रखी हुई है, ईंट रखी हुई है, गमले हैं, ऐसे वो जो गौशाला बनाती है वो अपने हिसाब से उसकी जो भी कीमत है, कम से कम कीमत होगी, जो बाज़ार में मिलने वाली घड़ियाँ उनसे कम रहेगी। हमारे केवल टेक्निकल गाइडेंस या रिसर्च का विषय हमारा रहेगा। अभी ये देखिए, ये गौमूत्र अर्क है, इसके अंदर तुलसी, नीम वगैरह, गिलोय, दालचीनी, सौंफ वगैरह है। कई दवाइयों में, कई पेट के रोगों के लिए अनेक अच्छी तरह से लाभकारी है।